हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक अपडेट निकल के सामने आई है, जो मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अवगत कराना इससे जरूरी है। वो ये कि देखिए क्या है ना कि परीक्षा का जो पैटर्न है ना उसमें बदलाव होना शुरू हो गया, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होगी ना, चयन की प्रक्रिया, उसमें भी बदलाव होगा। बहुत सारी जगह पे ये चीज देखा जा रहा है। अब जैसे एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई या फिर जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई, अब उसमें ये सुनने में आ रहा है कि उसमें जैसे ये प्री और मेंस ऐसा होता है परीक्षा, वैसे करने का मतलब तैयारी है, सरकार की तैयारी है। तो जो हमारी माध्यमिक की टीजीटी पीजीटी है, देखिए सबकी सैलरी लगभग सेम होती है, सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है और बाकी चीजें भी सेम ही होती है एक तरह से। तो जब सरकार बाकी चीजों पे ये फोकस कर रही है कि इसके प्रक्रिया को बदला जाए, चयन की प्रक्रिया को। अब अभी तक क्या है कि टीजीटी में, अभी जब मेरे टाइम से 2021 में क्या हुआ कि इसके पहले तो इंटरव्यू होता था, लेकिन टीजीटी में क्या हुआ कि इंटरव्यू हट गया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, डायरेक्ट भर्ती थी, जितना मेहनत करिए मेरिट लाइए, और एकेडमिक भी नहीं जोड़ा गया कि भाई इसके पहले आपने गलती की है, नहीं पढ़ाई की है ढंग से, तो मेरिट अच्छे आए नहीं होंगे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो एक मौका, जैसे कहते हैं ना, जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, तो मेरे साथ तो ऐसा ही था। तो जितनी मेहनत करे इंसान उसी हिसाब से उसकी मेरिट बनी, और इंटरव्यू भी नहीं था, डायरेक्ट भर्ती हो गई टीजीटी में। मेरे लिए बहुत अच्छा था, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आगे क्या होगा, जैसे बाकी जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अभी भी क्या है पीजीटी में कि आपकी एक रिटर्न परीक्षा होती है, उसके बाद उसमें इंटरव्यू होता है। तो ये तो पुराना पैटर्न ही चल रहा है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि बाकी जगह प्री और मेंस कराने की तैयारी है, और ये भी सुनने में आया कि टेट, सुपर टेट जैसे होता है ना कि एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है पहले, एक टीचर बनने के पहले पहले आप कहते हैं ना, मेरिट बनने के पहले एक आपको ये देखा जाएगा कि आप टीचर बनने के लायक है कि नहीं, आपकी परीक्षण एक तरह से। तो वो जो टेस्ट है, टेट है, सुपर टेट है, बाकी जगहों पर ऐसे हो रहा है, इसमें भी लगा सकते हैं। तो क्या मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो चांस है आपके पास, अभी भी इसमें कोई ऐसा बदलाव है नहीं। आगे की बात हो रही है ये कि आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह जब चेंज कर रहे हैं, वो सोच रहे, तैयारी कर रही है सरकार, तो इसमें भी कर सकती है। क्योंकि तैयारी उनको, चयन की प्रक्रिया कठिन से कठिन बनाना है उनको। कम से कम स्टूडेंट चाहिए, और जो भी चाहिए वो बहुत ही मतलब मजे हुए हों, फिल्टर हो, ऐसे चाहिए उनको। उनको छांटने, सरकार का काम है छांटना, है ना, कि उसमें से अच्छे स्टूडेंट को निकालें। अब आप उसमें से कहीं से भी अगर ये नहीं, अगर उसमें से फिट होते हैं कैटेगरी में उनके, आप हट जाएंगे। तो आगे क्यों हम वेट करें कि और प्रक्रिया को कठिन बनने दें। अभी जो सामने है उसको क्यों ना देखा जाए। तो आपके सामने आपका एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि आपने एक फॉर्म भरा था टीजीटी पीजीटी, और उम्मीद भी है 99% की परीक्षा होगी। पीजीटी का तो है, टीजीटी के भी 99% की होगी। हमेशा निगेटिव नहीं सोचा जाता है, चलिए एक बार टली ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तो होगी, जरूर होगी। तो आपके सामने ये सामने मतलब एकदम से समझिए कि आपके लक्ष्य जो है ना, आपका जीवन जो बदलने वाला है ना, एक कदम की दूरी पे है। अगर आप मेहनत कर देते हैं और ये परीक्षा निकल जाती है, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जितनी भी टेंशन है ना, मैं बताऊं आप लोगों को, जब नौकरी लग जाती है ना, तो एक आर्थिक रूप से आदमी सुधरता ही सुधरता है, वो हर तरह से सुधर जाता है। उसकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हर तरह सुधर जाती है। थोड़ा बहुत जो लगा रहेगा, वो जो इंसान कभी नहीं बदलने वाले हैं, जो आपसे जलते हैं वो हमेशा जलते रहेंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो उपेक्षित होना पड़ता है एक नौकरी नहीं होने की वजह से, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है आपको, आपके अंदर लाख टैलेंट है, लेकिन कोई मतलब आप कहीं भी उठने बैठने लायक नहीं है। पहला सवाल क्या है ना कि इंसान, समाज वाले जो होते हैं ना, रिश्तेदारों की बात करें या समाज में जो जान पहचान के लोग होते हैं, वो ये जान जाते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या है। इसका वीक पॉइंट ये है कि अभी ये बेरोजगार है, अभी ये तैयारी कर रहा है लेकिन इसकी नौकरी नहीं लग रही है, ये कई बार कोशिश कर रहा है लेकिन असफल हो रहा है। वो लोग आपका वीक पॉइंट जान जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर ये बात छेड़ी जाएगी तो इसको तकलीफ होगी, है ना। जो हमारे अपने होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, यही नहीं, वो ये जान जाते हैं कि इनका वीक पॉइंट क्या है, ये इंसान कैसे आहत होगा, कैसे क्या किया जाए, कौन सा वर्ड ऐसा बोला जाए कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको दुख होगा, तकलीफ होगा। बहुत सारे लोगों का ये एम होता है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों को पीछे ढकेल देना। अगला कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसको ऐसा कर देना कि वो ना कर पाए। बहुत सारे लोगों का ये एम होता है, मकसद होता है, इसी धरती पर वो आए हैं। तो उनको एक मौका मिल जाता है, और आप ऐसा करते भी हैं। कोई भी इंसान है भाई, भावना है अंदर, जब हमारे हृदय है, भगवान ने दिया है, मन है, तो वो
हमेशा अच्छी स्थिति में नहीं रह सकता है, उसमें परिवर्तन होगा। तो ऐसा जब हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, नौकरी लगी तुम्हारी, क्या कर रहे हो अभी तक, तो जरूर ठेस पहुंचती है मन में। तो क्या होता है ना कि हम जितना अपने आप को मजबूत किए रहते हैं, खड़ा किए रहते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाती हैं चीजें, फिर हम एकदम चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर कोई आके बोल जाता है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? आप जिंदगी के ये उठा पटक में कब तक रहेंगे? कब तक आप हिम्मत कर करके उठते रहेंगे? कब तक आप किताब उठा के पढ़ते रहेंगे? कब तक आप अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे कि जिंदगी मतलब क्या है? सुख नहीं महसूस कर पाएंगे। जिंदगी भर क्या परीक्षा देने के लिए आए हैं? जिंदगी भर परीक्षा देते रहिए, असफल होते रहिए। इस बार भी सबका रिजल्ट आए तो फोन आए, क्या हुआ? तो आप दबे मन से आंख में आंख न मिला पाए, भरे हुए गले से आप बोले कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या इसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं भाई, अगर आप वाकई में एक सच्चे इंसान है, अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए भी, परिवार के लिए जीते हैं, या आप आत्म सम्मान के भूखे हैं या इज्जतदार हैं, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि अब हो गया, हद हो गई, अब इसके बाद ये सिचुएशन नहीं लाना है लाइफ में। अब अपनी इज्जत की वाट नहीं लगानी है, अब हमको अपनी इज्जत बनानी है। आंख में अब क्या है ना कि देखिए, आप लोगों के जब मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो कमेंट बहुत सारे, जैसे कमेंट करने वाले भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी चलती हैं। हालांकि मेरे पे तो कभी निगेटिव कमेंट नहीं आते, एक का दुक्का कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो भी मुझे लगता है कि बहुत निगेटिव वो लोग होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी लाइफ से, तो वो निकालते हैं। तो वो क्या कि उनको ऐसा लगता है कि सब झूठ है, सब झूठ बात बताई जाती है, यूट्यूब पर बस झूठ बोला जाता है, ऐसा लगता है। सब नहीं ऐसा करता है भाई। हम लोग को क्या है, मेरी तो सैलरी आती है, मुझे ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, एक शौक है तो वो किया जा रहा है, एक अच्छा काम किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेशन देके कि लोग आगे बढ़े। तो मेरा तो एम ये है, मेरी तो आराम से सैलरी आती है, बहुत पर्याप्त आती है कि मैं आराम से अपना जीवन जी सकती हूँ, सब कुछ मैं कर भी पा रही हूँ, अपने शौक को पूरे कर पा रही हूँ, परिवार भी देख पा रही हूँ। तो उसमें ये आया था ना कि अच्छा ये बताइए कि आप क्या करती हैं? आप लोग भी देखे होंगे, छोटा सा ऐसा ये नहीं हो सकता कि निगेटिव उसे थॉट से आए, अच्छे वे में भी आ सकता है। बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते नहीं जानते कि क्या होता है, क्योंकि मैं हर बार ये बताना पसंद नहीं करती हूँ। तो आता क्या करते हैं, अच्छा कहाँ आप जॉब करती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, यही सवाल अगर मुझसे पहले पूछा जाता, मैं ऐसे अगर बोलती और मुझसे कोई पूछता कि आप क्या करती हैं, तो मैं तो चुप हो जाती, मैं तो नहीं जवाब दे पाती, मैं नहीं बोल पाती, मेरा मुंह ही बंद हो जाता, सारा बोलना वोलना सब मोटिवेशन गायब, क्या देती किसी को मोटिवेशन। लेकिन अभी क्या है कि मैं कभी कभी रिप्लाई कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे टीचर, या मेरे जो आप लोग हैं, आप लोग खुद बता देते हैं कि दीदी टीचर है गोरखपुर में, इंटर कॉलेज में टीचर, आप लोग बता देते हैं गवर्नमेंट टीचर है। तो ये कैसे हो पाया? आज मेरी जॉब है तो हो पाया। अच्छा, आज भी मैं दुकान पे, अच्छा मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताती हूँ, कितने फायदे हैं एक नौकरी लग जाने के। जब मैं एसी खरीदने गई थी ना, तो वहां पे जब लोन का मतलब ये हो रहा था, ईएमआई पे लिया गया है, तो ये हो रहा था कि ये ईएमआई जो है बनाना है उसको। तो वो ये जानने की कोशिश कर रहा था उसको, जैसे ये लग रहा था कि मतलब लोन का भी ना देखते हैं कि आप भर पाएंगे कि नहीं, आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। तो उसने पूछा कि मैम इसके पहले कभी आपका लोन चला है और क्या ऐसा होता है? तो मैं धड़धड़ से बताने लगी कि भैया मैंने जमीन खरीदी है, मैं घर बनवा रही हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। उसके बाद उसने कोई बड़े आराम से, बड़ी इज्जत के साथ सारी चीजें, तुरंत प्रोसेस सारे हो गए। अगर अगर वहीं पे मैं प्राइवेट कमाती या नहीं कर पाती, तो मुझे कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। 50 तरह की इंक्वायरी होती कि क्या आप पैसे भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, आप सक्षम है कि नहीं सक्षम है, बहुत सारी चीजें। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको लोन पर्याप्त मिल सकता है, आप हर अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना लोन लिए काम नहीं होगा, आप इतने पैसे नहीं रखे हुए हैं, हर चीज कर सकते हैं, यही फायदा है। लाइफ सिक्योर रहती है, इज्जत मिलती है, आप कहीं भी जाएं तो मेरा परिचय, अब ऐसे ही मेरे घर वाले ही परिचय देते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर है, पहले दे दिया जाता है कि इनको वरीयता दी जाए। हर जगह है ऐसा, बैंक में जाइए या कहीं भी दुकानों पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको इज्जत पर्याप्त मिलती है। अनाथ रिश्तेदारों में भी है कि अच्छा ये कमाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कमाते हैं तो कुछ ऐसा अलग से कुछ हो गया, भाई घर के काम सारे करती हूँ मैं, परिवार को देखती, मैं ही नहीं दुनिया भर की मेरे जैसे लाखों हजारों लोग हैं, मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जो वर्क भी करती हैं, अपने घर परिवार को भी संभालती हैं। इसका कोई ऐसा नहीं हो गया कि बहुत बड़ा तीर मार लिया मैं, इसका कोई घमंड नहीं है, कोई वो नहीं, बस ये अच्छा लगता है, अपनी एक वैल्यू बढ़ती है तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान के भूखे तो हैं ही, आप किसको नहीं अच्छा लगता है जिसको सम्मान मिलता है? तो इसलिए कह रहे हैं कि हाथ में जो है अभी, जो दिखाई दे रहा है आपके हाथ में अभी क्या है, मेहनत है। आपके हाथ में क्या, अपना सिलेबस तैयार करना है, अभी भी मौका है। 10 दिन का अगर समय है तब भी मौका है। मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर कल परीक्षा है तब भी आज का एक दिन पहले का भी समय रहता है,
आदमी दुनिया पलट सकता है, वक्त को पलट सकता है। अपनी मेहनत से उतारू हो जाइए ना कि हाँ मुझे करना है। अगर ऐसा आप कर लिए, ये परीक्षा निकल के, सोचिए आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप भी बोल पाएंगे, आपका जीवन, अरे बोलिए या ना बोलिए, अपने मन में इतना सुकून, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आधे तो टेंशन से बीमारियां हो जाती हैं, दिन भर आप सोचते रहिए कैसे होगा कैसे होगा, लोग जीने नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें होती है भाई। अगर नौकरी आपके पास एक नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको हाउसवाइफ बन के रहना है। हालांकि हाउसवाइफ बनना कोई बहुत बेकार बात नहीं है, उसमें तो कितना मेहनत इंसान करता है, लेकिन हाँ यही है कि कद्र की बात है, परिवार अच्छा मिल गया तो कद्र करता है। बहुत सारी जगह ये होता है, क्या करती है हाउस वाइफ हो तो तुरंत वो इंसान ना आपको एकदम डाउन कर देता है। ये सोच की बात होती है लोगों की। परिवार अच्छा मिल गया तो हाथों हाथ रख, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो कुछ नहीं करना होता, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, और भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बिना किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं अपना जान गई हूँ मेरी जिंदगी कैसी है, कि जब तक मेहनत नहीं करूंगी, जब तक कुछ करूंगी नहीं, हाथ पांव नहीं चलाऊंगी, बैठे बैठे मुझे कुछ भगवान नहीं देने वाले हैं। तो भगवान का सीधा से मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम करोगी तुमको मिलेगा, नहीं करोगी नहीं मिलेगा। तो मैं भाई करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। बहुत सारी चीजें मैंने सपने देखे पूरे करने, अपने दम पे करने, किसी से लेके नहीं करने हैं। तो ऐसा मैंने सोच लिया है, कर रही हूं मैं। तो आप लोग के सामने भी एक मौका है, मेहनत करिए, निकालिए इस परीक्षा को। नहीं तो अगर बदल जाएगी परीक्षा की प्रक्रिया, कि अब इसमें टेट भी लगा दिया, सुपर टेट लगा दिया, दुनिया भर की प्री निकालो, मेंस निकालो, तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे, एग्जाम ही देते जिंदगी निकल जाएगी। और अगर एज का क्राइटेरिया अभी यूपी टीजी टीपीजी में लगे तो सोचिए, जनरल वाले गए, बाकी जगह भी लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा। एज का कितने एज तक आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, गए काम से, हो गया सारा, खुशी और सारा सपना चकनाचूर तुरंत हो जाएगा। तो मौका है, निकाल लीजिए इसे। तो मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था। एक वीडियो मेरे सामने आया तो उसमें मैंने सुना ये चीज, तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अवगत इससे होना चाहिए कि आगे कुछ ठीक नहीं है, बदलते चीजें कठिन ही होंगी, आसान नहीं होने वाली। जो हाथ में है, सामने दिख रहा है, उसको कंप्लीट करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।